बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला एक हफ्ते में आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत ख़त्म हो रही है और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। घर में ही गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियां आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए नाजरीन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। मोहतरम नाजरीन, पहले नंबर 1 पर है जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते हैं और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ताला ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुस्ल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुस्ल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहां हम वज़ू करते हैं वहां पर पेशाब वगैरह गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुस्ल खाने के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। अब जहां पर हम गुस्ल करेंगे, वज़ू करेंगे, वहीं पर हम पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहां तक मैं जानता हूं कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत हो ही नहीं सकती। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुस्ल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है। अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और उस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हुआ तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी उसके बरकत नहीं होती। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहूसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से।
हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। वो बड़े होकर जैसे उनकी आदत होती है उसी तरीके से अपने नाखूनों को दांतों से काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, दांतों से नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, पेट में बीमारियां तो जाती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत भी खत्म हो जाती है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पूंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत यानी कि बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचा करें। नाजरीन, ये तो ऐसे 7 काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहां पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं और उनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज़्यादा अमीरी में होंगे, यानी कि मालदार होंगे। उनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करने से जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा उसके घर में बरकत तो होएगी, यानी कि मालदारी तो आएगी इंशाअल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फ़िक्र अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तुम्हें उससे ज़्यादा दूंगा। तो अब जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे अल्लाह पाक आपको उससे दुगना अजर अदा करता रहेगा और आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से। सच बताना, आप में से कितने लोगों ने इस बार ईद पे ज़कात निकाली? ज़कात गरीबों का हक है, इसको आप जितना निकालोगे इतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी ये मत सोचना कि मैं 1 लाख रुपए की ज़कात निकाल रहा हूँ तो ये मेरे पैसे में कमी आएगी, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप इस चीज़ को आजमा के देखना। इस बार आप 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह आपको इतना दे देगा कि अगली ईद पे आप 2 लाख की ज़कात दोगे। ये चीज़ मेरी खुद की आजमाई हुई है। नंबर 5, गुनाहों से मुआफ़ी मांगने पर। चलते फिरते उठते बैठते आप अस्तगफार का विर्द करते रहा करें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगोगे अल्लाह पाक आपको उतना ही ज़्यादा इजाफ़ा दे देगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव यानी कि अच्छा सलूक करने से। जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह पाक आपसे उतना ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। और जब माँ बाप राज़ी होते हैं वो 2 रकत नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह पाक रिद नहीं करता। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहा करें। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। अब दुनिया भर के वजीफ़े छोड़ दो, सुबह को उठो और सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے، انہی کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستیوں پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں اپنے